हेलो स्टूडेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैथ क्लास में आज आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के टोटल टॉप 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हम लोग के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सभी जो है वो बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन है। तो आप लोग जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम उन लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। तो टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग देंगे, आप लोग पहले खुद से करने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कितना करेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पर्सन बाइज 5 आइटम्स एंड गेट 2 फ्री। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आइटम इज 250। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट। तो देखिए पहले एक व्यक्ति 5 वस्तुएं खरीदता है और 2 मुफ्त पाता है। एक वस्तु का मूल्य है 250 रुपया। तो देखिए कभी कभी जो है एकदम बेसिक क्वेश्चन आप लोग को दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो उससे हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। तो एक वस्तु का दाम 250 रुपया है, एक वस्तु का दाम 250 है, तो उनको 2 वस्तु फ्री मिला है, मतलब 250 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 500। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 500 प्रॉफिट हुआ। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इफ 260 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 338। 260 जो है वो मीन प्रोपोर्शन है किसका किसका, x एंड 338 का। 260 मीन प्रोपोर्शन है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाला। तो देखिए यहां पर किस तरह से हम लोग को करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x और 338 के बीच का औसत अनुपात 260 है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, फर्स्ट इज टू सेकेंड इक्वल टू सेकेंड इज टू थर्ड। क्लियर। तो देखिए यहां पर x जो है इज टू 260, ये बीच वाला नंबर है, तो 260 बीच वाला नंबर हो गया, इक्वल टू 260 इज टू 338। देखिए मीन प्रोपोर्शन है 260, तो ये बीच में आ गया। फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है, फर्स्ट इज टू सेकेंड इक्वल टू सेकेंड इज टू थर्ड। अब इसको बस हम लोग को सॉल्व करना है। यहां पर x बाई 260 इक्वल टू 260 बाई 338। इसी का इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग को आंसर निकालना पड़ेगा। आप लोग खुद से भी कोशिश कीजिए इक्वेशन निकालने का खुद से। तो यहां पर कटेगा, ये देखिए ये कोना कोनी, ये काटा कुटी नहीं होता है, ये आपका इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में इनटू हो जाता है, ठीक है। हम लोग नीचे नीचे काटा कुटी करेंगे, नीचे नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा। 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, यहाँ 0 हो गया। ये 13 से काटेंगे हम लोग, 13 दूनी 26, 7 बचा 78, 6 13 78, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पर 26 से यहाँ पर 260 है, ऊपर नीचे 10 बार में कट गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x का वैल्यू हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। ए टैप फिल अ सिस्टर्न इन 14 आवर। अनदर टैप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 21 आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। ठीक है। तो देखिए यहां पर बोला कि एक नल किसी टंकी को 14 घंटों में भरता है और दूसरा नल पूरी टंकी को 21 घंटे में खाली कर देता है। तो दोनों एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टंकी पूरा तरह भरने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका देखिए सिंपल रूल क्या है। इसका रूल हम लोग को पता है, जो अगर दोनों अगर भरेगा तो हम लोग प्लस करेंगे, और एक भरेगा एक खाली करेगा हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर। देखिए यहां पर एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। इसका शॉर्टकट रूल देख लीजिए, एक टैंकी इतना घंटा में भर रहा है, तो हम लोग यहां पर ऐसे लिखेंगे 1/14। जो भर रहा है वो प्लस में आएगा और जो खाली कर रहा है वो माइनस में जाएगा, 1/21। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले इसको इस तरह से उल्टा कर देंगे हम लोग। यहां पर 42 लेंगे, ये शॉर्टकट प्रोसेस है, इसका डिटेल्स कभी भी हम फुल क्लास में करा देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर 42 हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 14 3 ज़र 42 माइनस 21 2 ज़र 42, तो यहाँ पर हो गया 3 से 2 गया 1, 1 बचा 1/42। तो पहले हम लोग उल्टा किए थे, अब इसको फिर उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 42 आवर्स। एकदम बेसिक और इजी रूल, 30 सेकंड में 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 42 आवर लगेगा आंसर 42 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:2:1। 3 नंबर है, उन लोग का रेशियो 8:2:1 में दिया हुआ है, और बोला है कि देयर एलसीएम इज 7552, एलसीएम है 7552, देयर एचसीएफ इज, तो उन लोग का एचसीएफ कितना होगा, उन लोग का एचसीएफ कितना होगा हम लोग को निकालना है। जिनको आता है वो एक बार खुद से कोशिश कीजिए, हम आंसर बताते हैं। देखिए 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:2:1। तो देखिए नंबर का रेशियो 8:2:1 है। हम एक पहला नंबर को हम पकड़ लिए है 8x, दूसरा नंबर है 2x, तीसरा नंबर है 1x। 1x का मतलब सिर्फ x होता है, ठीक है, या 1x लिखिए या x लिखिए, बात एक ही है। अब देखिए उन लोग का एलसीएम दिया हुआ है 7552, एलसीएम 7552 है। तो पहले बताइए यहाँ पे ये तीनों का एलसीएम हम लोग निकालिए कितना आएगा। तो देखिए इसमें x x x तीनों में कॉमन है, तो पहले हम लोग कॉमन लेंगे, एलसीएम निकालने का रूल है, पहले कॉमन ले लिए, और ये 2 और 8 इसका एलसीएम आ जाएगा 8। तो 8x 2x और 1x का एलसीएम आ गया यहाँ पर 8x। वही देखिए एलसीएम हम लोग यहां से निकाले, और न्यूमेरिकल में एलसीएम दिया हुआ है 7552, तो 8x बराबर हो गया 7552, 8x बराबर हो गया 7552। नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा 7552 डिवाइडेड बाई x। आप लोग यहां से डायरेक्ट भी मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, या इसको यहां पर ला के इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा यहां पर, तो देखिए आंसर यहां पर आएगा 944। ओके, ये ऑप्शन मत देखिए, ये ऑप्शन गलत है, आंसर हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा 944। क्यों होगा बोलिए, क्योंकि देखिए हम लोग को आंसर मांगा है एचसीएफ कितना आएगा, तो बोलिए 8x 2x और 1x, ये तीनों का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है x, तो एचसीएफ x होगा, x का वैल्यू हम लोग का आ गया है 944। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच विल बी सब्सट्रैक्टेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 16:19 सो दैट इट विल बी 7:6। मतलब अनुपात 16:19 में प्रत्येक पद में कितना घटाया जाएगा कि ये 7:6 होगा। ये प्रत्येक पद में से, तो देखिए पहले इसका अनुपात था 16:19, 16:19 मतलब हो गया हम लोग 16 डिवाइडेड बाई 19, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बोला है कि इसमें से हम लोग कितना घटाएंगे, तो 7:6 होगा। तो हम लोग पकड़ लिए कि हम लोग x घटाएंगे, घटाएंगे मतलब माइनस होगा, इसमें से भी x घटा दिए, अनुपात कितना हो जाएगा 7:6, मतलब ये बराबर होगा 7:6 का, मतलब 7/6। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, यहां से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये इसको इससे मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो हो जाएगा 96 माइनस 6x इक्वल टू 7 को 19 से इंटू कीजिएगा तो होगा 133 माइनस 7x, माइनस 6x यहां रहेगा, माइनस 7x को इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा प्लस 7x इक्वल टू, यहां पर 133 हो जाएगा, ये 96 ये प्लस में था, इसके पहले कुछ नहीं है मतलब प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
माइनस 96 हो गया, माइनस 6x प्लस 7x। देखिए प्लस है माइनस है माइनस, 7x से 6x गया तो हो गया 1x इक्वल टू 133 से 96 माइनस करेंगे तो कितना होगा 37। 37 हो गया आंसर। तो हम लोग को वही बोला कि प्रत्येक में से कितना घटाया जाएगा। हम लोग निकाले थे x घटाया जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया है 37, तो 37 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पिछला मैथ के जैसा ही है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 721 एंड द नंबर आर इन द रेशियो 1:7। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। इससे पहले आप लोग को एलसीएम एलसीएफ का एक सम करा है, उस तरह से एक है, करने की खुद से कोशिश कीजिए, फिर हमारा आंसर दिखिएगा, ठीक है। नंबर जो है वो 1:7 का रेशियो में है, तो हम लोग पकड़ लिए एक नंबर है 1x और एक नंबर हो गया 7x। एलसीएम 721 दिया हुआ है, हम लोग पहले यहां से एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा। तो देखिए 1x और 7x के एलसीएम में देखिए x पहले कॉमन आ गया और 7 जो था ऐसे बैठ गया, वो ये हो गया उन लोग का एलसीएम। 7x बराबर एलसीएम वहां पर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 721, तो 7x बराबर हो गया 721, x बराबर हो गया 721/7। इसको ऐसे मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 7 एकम 7, 0 7 21, यहां पर हो गया 103। 103 यहां पर हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू आ गया 103, तो एक नंबर हो गया आपका 1x, मतलब 103 हो गया। एक नंबर था 7x, 7x मतलब 7 इंटू 103, तो ये हो जाएगा 721। 7 को 103 के संग इंटू करने से 721 होगा, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 824। तो हमारा आंसर आ गया 824, आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमाउंट बिकम्स 2 टाइम्स इन 4 ईयर्स। एक अमाउंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो क्या है, 2 गुना हो जाता है 4 साल में इन सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो देखिए यहां पर सिर्फ हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने बोला है और प्रिंसिपल अमाउंट कुछ दिया हुआ नहीं है। तो इस तरह का सब में हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को x भी धर सकते हैं या फिर हम लोग 100 पकड़ के भी कर सकते हैं, किसी भी तरह करेंगे आंसर आएगा हम लोग का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है I इक्वल टू P इंटू टी इंटू R/100। हम पूरा बेसिक लेवल से करा रहे हैं, आप लोगों में से बहुत कोई को ये फॉर्मूला पता होगा और बहुत सारा स्टूडेंट जो है अभी नया नया पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बेसिक लेवल के स्टूडेंट लोग के लिए खास करके ये क्लास लेकर आए हैं। तो देखिए यहां पर बोला है कि अमाउंट बिकम 2 टाइम्स इन 4 ईयर्स। अमाउंट दे दिया, देखिए टाइम दे दिया है 4 साल, 4 ईयर्स। हम लोग को बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ब्याज दर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो वैल्यू दिया हुआ है नहीं, यहां पर ये बैठा दिया सिंपल। अब देखिए यहां पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की जगह में क्या होगा, 4 साल में देखिए दुगना हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए हम 100 रुपया रखेंगे तो वो दुगना होके कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा, तो हो जाएगा। मतलब हम 100 रुपया बैंक में रखे, बैंक हमको 100 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो वो मेरा 2 गुना होके 2 साल हो गया। क्लियर। इट मीन्स जो अगर हम प्रिंसिपल अगर 100 पकड़ेंगे तो इंटरेस्ट भी हमारा 100 होगा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर इस तरफ में 100 कट गया एक बार में, यहां पर 4 से 25 बार में 100 कट गया, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, R इक्वल टू हो गया 25, तो ब्याज दर हो गया हमारा 25%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए है और मीडियम लेवल का। यहां पर क्या दिया है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 40%। अगर किसी चीज का दाम जो है 40% बढ़ गया है
then the amount of article should be decreased how much % so that the total expense should remain same। किसी वस्तु का दाम 40% बढ़ गया है, हमको खर्चा सेम रखना है, तो उसका इस्तेमाल हमको कितना कम करना पड़ेगा, कितना % उसके इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। तो इसका देखिए शॉर्टकट रूल क्या है, बढ़ गया है अमाउंट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 40% बढ़ा है, जितना बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे हम लोग को देना पड़ेगा। तो देखिए 40% बढ़ गया, मतलब पहले अगर 100% था तो अभी हो गया है 140%, नीचे दे दिए हम लोग 140% और इंटू हो गया 100, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ये जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 यहां पर कट गया, तो 200/7। यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन यहां पर नहीं है, आंसर होगा इसका 200/7%। हम ऑप्शन टाइप करने यहां पर भूल गए हैं। तो देखिए यहां पर अगर और एक घर हम लोग को और ज्यादा करना होगा तो 7 दूनी 14, 0 7 8 56, तो इतना % जो है हमारा, इतना % हम लोग को यूसेज कमाना पड़ेगा, ठीक है, खर्चा सेम रखने के लिए। और एक चीज देखिए यहां पर, और एक छोटा सा चीज और बता देंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर यहीं पर अगर आप लोग को बोल देता कि जिनिस का दाम यहां पर दिया था पहले बड़ा है, यही सेम क्वेश्चन में अगर आपको दे देता कि 40% दाम कम गया है, ठीक है, यहीं पर दे देता अगर 40% दाम कम गया है तो उसका यूसेज कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो सिंपल हम लोग क्या करते, 40% कमाए, 40 को ऊपर रखेंगे, और 100 से 40 कम गया है, मतलब कितना हो गया, 60 के बराबर हो गया है, तब हम लोग को 40/60 इंटू 100 करके आंसर निकालना पड़ता है। क्लियर, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ये स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक लड़ेगा ही लड़ेगा, आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या बोला है ये, और ये हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है, हर एक एग्जाम में देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹5,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो देखिए 2 साल और 3 साल वाला सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, ये एग्जाम में हर एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से लिख कर रख लीजिएगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का फॉर्मूला 2 साल और 3 साल का यही आता है, इससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो सिंपल CI एंड SI डिफरेंस का फॉर्मूला सबसे पहले 2 साल का, इसको आप लोग लिख के रख लीजिए, इसका फॉर्मूला है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। यहां पर हम लोग को डिफरेंस अमाउंट बैठाना पड़ेगा, इक्वल टू देंगे, यहां पर P मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू बैठ जाएगा, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू बैठ जाएगा, ठीक है। यह हो गया 2 साल का फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए पहले। अब 3 साल का हम बताते हैं। 3 साल का देखिए सेम है एकदम पूरा डिफरेंस, इसको यहां पे 3 बना दिए, और 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला है, यहां पर हम लिख देते हैं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का फॉर्मूला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, डिफरेंस हम लोग को निकालना है ना, तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट बोल दिया है 5000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया है 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह में हम 10% दे दिए, इंटू यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह में 10 दे दिए, तो 300 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा,
यहां पर 100। अब देखिए यहां पर ये जीरो कट जाएगा तो ये 5000 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर, मतलब 1/100, 10 का स्क्वायर होता है 100, इंटू ये जीरो काट देंगे यहां पर तो हो 31/10। अब देखिए यहां पर 2 जीरो है, यहां पर 1 जीरो, 3 जीरो है, यहां का 3 जीरो कट गया। 5 इंटू 31, 5 इंटू 31 155। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 155। ऑप्शन नंबर ए आंसर है 155। ठीक है, देखिए द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40। दो नंबर है उसका जो योगफल है, योग है 40 और उनका गुणफल दिया है 60, तो उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए आप लोग, फिर आंसर हम बताते हैं। तो देखिए दो नंबर हम लोग को पता नहीं है क्या क्या नंबर है, तो दो नंबर है x प्लस वाई पकड़ लिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग को यहां पे दिया हुआ है 40 और दोनों का गुणफल दिया हुआ है 60, तो x इंटू वाई इक्वल टू हो गया 60। अब यहां पर पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स मतलब क्या हुआ, देखिए जो x और y है, x का रेसिप्रोकल होगा 1/x और y का रेसिप्रोकल होगा 1/y। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए वहां पर x और y का एलसीएम हम लोग यहां ले लेंगे, xy हो जाएगा, यहां पर x मिल गया तो y बैठ गया, y के साथ 1 इंटू होकर y बैठ गया, यहां पर y कॉमन आ गया तो x के साथ 1 इंटू होकर x बैठ गया। क्लियर। अब देखिए x प्लस वाई हो या फिर y प्लस एक्स हो, इसका वैल्यू दिया हुआ है 40, इसके जगह में हम लोग 40 बैठा दिया। एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 60, इसका वैल्यू 60 बैठा दिया। ये जीरो जीरो कट गया, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पर हो जाएगा 2/3, 2/3 है आंसर। तो आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 899 रिमाइंडर इज 65। जब हम किसी नंबर को 899 से डिवाइड करते हैं तो 65 जो है रिमाइंडर बचता है। तो वही सेम नंबर को इफ द सेम नंबर डिवाइड बाई 31, अगर 31 से डिवाइड करेंगे तब कितना बचेगा। तो देखिए सिंपल एकदम, इसको हम ज्यादा शॉर्ट में नहीं करा रहे, ज्यादा शॉर्ट में भी आसान है। तो देखिए इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि मान लीजिए एक नंबर है कोई भी, वो नंबर को हमको बोला है कि अगर 899 से डिवाइड किया जाए, 899 से विभाजित किया जाए तो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बचेगा 65। क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। अब बोला है कि उसी नंबर को अगर 31 से डिवाइड किया जाए, यहां पर जो 899 था वो 899 को हटाकर अगर हम 31 से डिवाइड करेंगे तब कितना रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए सिंपली क्या है, 31 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए 31 दूनी 62, यहां पर ये कट जाएगा और यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 से 2 गया 3, 3 बचेगा। क्लियर, तो आंसर हुआ हम लोग का रिमाइंडर 3, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दिया है यहां पर, रेशियो बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स एंड फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर इज। तो पहला 4 अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर और पहला 4 भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, इसका हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहला 4 प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या क्या क्या है, पहला 4 प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7।
रेशियो निकालना पड़ेगा किसके साथ, और पहला 4 अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है 4 से, 4 6 8 9। तो देखिए अगर आप लोग को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का मीनिंग नहीं पता है तो यहां पर बता देते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड जाता है, और कंपोजिट नंबर है ठीक इसका उल्टा, प्राइम का ठीक उल्टा, वो मिनिमम 4 से स्टार्ट होता है। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 2 चौके 8, 3 3 9, ये किसी ना किसी से डिवाइड जाएगा, और ये सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो इन लोग का ही जोड़ करके हम लोग को अनुपात निकालना है। तो देखिए 2 3 5 5 10 7 17, यहां पर हो गया 17, और यहां पर हो गया 6 4 10 8 18 8 9 27, यहां हो गया 27। तो आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, इसका हम लोग को सिंप्लीफिकेशन, देखिए देखने में काफी टफ लगता होगा आप लोग को, लेकिन है काफी आसान। देखिए अभी सिंप्लीफाई करेंगे कितना आसान हो जाएगा। देखिए 525 इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, 525 को पकड़ लेते हैं ए, 525 को पकड़ लेते हैं ए, और वहां पर 175 को पकड़ लेते हैं बी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख दिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a इंटू बी, ए बी। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है बताइए, आप लोग को पता है या नहीं? ये है 4ab का फॉर्मूला। देंगे 4ab, और नीचे ऑलरेडी ab पहले से है, नीचे ab पहले से है, तो देखिए ab कट गया, आंसर बच गया हम लोग का 4। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो गया आंसर। ये एक क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का होमवर्क रहा, ये क्वेश्चन आप लोग हमको करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहां तक, मिलते हैं अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे, तो हम सभी बिगिनर्स स्टूडेंट के लिए और भी अच्छे क्लास लाते रहेंगे। आप लोग को जिस भी चैप्टर के जिस भी क्लास का जरूरत है तो हमको कमेंट कीजिएगा, वही टॉपिक में क्लास लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।